नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज महाकुंभ का आज 30वां दिन है। संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। 71,60,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 10 लाख कल्पवासियों ने आस्था की डुबकी लगाई और अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान संपन्न हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। आज प्रयागराज महाकुंभ का 30वां दिन है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 71,60,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अब तक 10 लाख कल्पवासियों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। और वहीं महाकुंभ में जाम के हालात पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। प्रयागराज जोन के एडीजी और एडीजी ट्रैफिक को फटकारा। आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है, ये बड़ी बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। एडीजी और एडीजी ट्रैफिक को फटकार लगाई और कहा कि ये जिम्मेदारा काम आप लोगों के द्वारा किया गया है। महाकुंभ में जाम के हालातों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। प्रयागराज जोन के एडीजी और एडीजी ट्रैफिक को जमकर फटकारा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और वहीं महाकुंभ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। महाकुंभ में स्नान को लेकर कोई भेदभाव नहीं। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान। भारत और चीन के अलावा इतनी आबादी कहीं भी नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा जो कुछ नहीं कर पाए वो महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी सुविधा ली वही नकारात्मक फैला रहे हैं, नकारात्मकता फैला रहे हैं। ये बड़ा बयान दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और वहीं महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। 12 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान होगा जिसमें करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आएंगे। और इसकी तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की और इस मीटिंग में उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। आपको बता दें 30 दिन में 44 करोड़ पार श्रद्धालुओं की संख्या हो गई है। एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वही आस्था का उमड़ा ज्वार। महाकुंभ में जाम जैसे हालात, तो वही स्नान कैसे आसान होगा, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए प्रशासन कमर तोड़ कोशिश कर रहा है। और ऐसे में मेरे सहयोगी विक्रम राठौर इस समय प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, कल के अमृत स्नान को लेकर क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं? और क्योंकि देखिए करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में आसान नहीं होगा कि वो आसानी से संगम में स्नान कर पाए। देखिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं और मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से सभी आराम से स्नान करेंगे।
और पूरी तरीके से इसके लिए व्यवस्था की भी गई है। 47 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुनिश्चित दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर है कि कल जब आखिरी शाही स्नान है तो साफ तौर पर उसकी महत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही बैठक की। कल रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है और साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर जो जाम की समस्या को लेकर अलग अलग जगहों पर तस्वीरें आ रही हैं उनको पूरी तरीके से सुनिश्चित कराया जाए, जाम को जल्द से जल्द खुलवाया जाए और जितनी भी गाड़ियां प्रयागराज की तरफ आ रही हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाए। और इसी के साथ प्रयागराज के आसपास के जितने जिले हैं उन जिलों के जितने भी अधिकारी हैं वो प्रयागराज के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करें, नहीं तो सभी के ऊपर गाज गिरेगी, एक लाइन से गिरेगी और कोई भी अधिकारी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा जो भी इस व्यवस्था में साथ नहीं देगा। और इसी के लिए अब 28 अधिकारियों की ड्यूटी अलग से लगा दी गई है और साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी कमी मिले वहां पर अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो चिन्हित कर भी लिए गए हैं जो 26 फरवरी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्रोध का भाज बन सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर कई अव्यवस्थाएं जो बीच में सामने आई उनमें अधिकारियों का हीला हवाला साफ तौर पर देखने को मिला और उसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से नाराज हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल के स्नान में अगर कोई भी दिक्कत, किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत हुई तो उसकी गाज अधिकारियों के ऊपर गिरेगी। और उसी के चलते आज सुबह से ही जिस जगह मेरी मौजूदगी है जनरली यहाँ पर गाड़ियों का अंबार लगा रहता था, आप देखेंगे पीछे की तरफ यहाँ पर लगातार गाड़ियां निकलती रहती थी, वीआईपी मूवमेंट होते रहते थे। जो अनाधिकृत गाड़ियां हैं वो भी कभी कभी जोर जबरदस्ती करके घुस जाती थी, लेकिन आज दूसरी तरफ भी देखेंगे कि कोई भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ मीडिया की जितनी गाड़ियां हैं केवल वहीं पर यहाँ पर अलाउ की गई हैं, वो गाड़ियां सिर्फ यहाँ पर आ रही हैं और किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। रात 4 बजे से ही कल तक के स्नान के बाद तक के लिए पूरी तरीके से इसको नो व्हीकल जोन बना दिया गया है। यहाँ पर कोई भी कार जो अनाधिकृत कार है, जो गाड़ी है, वाहन है, वो एंट्री नहीं कर सकता और कारण सिर्फ एक कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन सभी को पूरी तरीके से जो सुविधाएं हैं वो दी जा सके और इसमें अगर कोई भी अधिकारी को इसमें हिला हवाली करता है तो वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिट लिस्ट पर होगा। बिल्कुल विक्रम, और अभी जाम को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अधिकारियों को फटकार लगाई है कि ऐसी लापरवाही फिर से ना हो। यानी कि ये तो साफ है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतने भयंकर जाम जैसे हालात उत्पन्न हुए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अधिकारियों की बड़े स्तर पर लापरवाही है। अधिकारियों ने लापरवाही की, अधिकारियों ने चीजों को हल्के में लिया, उसी वजह से इतनी जाम एक जगहों पर हुई। हालांकि अगर देखा भी जाए कि अयोध्या में भी एक बड़ा जिस तरीके से जब रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो तब भी बड़े स्तर पर श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे। उस समय का अधिकारियों का जो कोऑर्डिनेशन था वो कोऑर्डिनेशन महाकुंभ में देखने को नहीं मिल रहा है। जिले के अधिकारी प्रयागराज के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। प्रयागराज के जो अधिकारी हैं वो जिलों के अधिकारी, जो आसपास के जिले हैं उनके अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं और शायद यही कारण है जिस वजह से बॉर्डर्स पर जाम की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन में आए हैं, उन्होंने कमान संभाली है, कल जब अधिकारियों को रात में फटकार लगी है उसके बाद से जो बेमतलब की बैरिकेटिंग्स लगाकर लोगों को घुमाया जा रहा था वो बैरिकेटिंग्स हटाई गई हैं और उसके बाद से यातायात कहीं ना कहीं सुचारू हो रहा है। और विक्रम, 29 पीसीएस अधिकारियों की तैनाती भी की गई है, क्या असर नजर आ रहा है इसके बाद जब अफसरों की तैनाती हुई है? और क्योंकि साफ तौर पर कल पर फोकस है, कल यानी कि माघ पूर्णिमा है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, कितना असर इस समय? देखिए अगर संख्या के आधार पर बात की जाए तो लगभग करोड़ों तो रोज स्नान कर रहे हैं, लगभग 50 से 90 लाख के बीच में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल की तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 4-5 करोड़ लोग यहां पर कल स्नान कर सकते हैं और उसी को देखते हुए एक्स्ट्रा अधिकारी यहां पर भेजे गए हैं। 28 अधिकारियों की टीम अलग से भेजी गई है जिनको साफ तौर पर जो सिस्टम बनाया गया है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनको मॉनिटर करना है, देखना है कि अधिकारी काम कर रहे हैं कि सिर्फ लीपा पोती यहाँ चल रही है,
कि सिर्फ कागजों में चीजें दिखाई जा रही हैं, सिर्फ किताबों पर चीजें दिखाई जा रही हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे दिखाया जा रहा है, तो उन चीजों को लगातार मॉनिटर करेंगे। मॉनिटरिंग किस तरीके से हो रही है, अधिकारी फील्ड पर है या नहीं, अधिकारी क्राउड मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहा है, डाइवर्जन किस तरीके से हो रहा है, खास तौर पर पुलिस विभाग पर सबसे ज्यादा ये अधिकारी नजर रखेंगे, क्योंकि पुलिस विभाग का अगर रवैया कहा जाए तो साफ तौर पर बहुत गलत तौर पर देखने को मिल रहा है। जितने छोटे अधिकारी हैं, खासतौर पर जो सिपाही लेवल के हैं, सीओ लेवल के हैं, जो एसआई रैंक के हैं, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसी वजह से कहीं ना कहीं व्यवस्था गड़बड़ाती दिख रही। तो उन सभी चीजों को मॉनिटर करने का काम पूरी तरीके से ये सारे के सारे अधिकारी करेंगे। शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।